सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो रिव्यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हिंदी टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आज की इस वीडियो में हम करेंगे अनबॉक्सिंग सैमसंग गैलेक्सी M20 की और आपको बताएंगे इस फ़ोन को यूज़ करने के बाद मेरा फर्स्ट एंड इनिशियल इंप्रेशन। तो ये है 4GB रैम 64GB स्टोरेज वेरिएंट वाला गैलेक्सी M20 और आज इस वीडियो में देखेंगे कि इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। तो ये है सैमसंग गैलेक्सी M20 का बॉक्स और इस बॉक्स के पीछे आपको कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशंस मिल जाता है, जैसे इसमें हमें मिलता है इन्फिनिटी वी डिस्प्ले, डुअल रियर कैमरास, 5000 mAh की बैटरी, जिसके साथ मिलता है हमें फास्ट चार्जिंग। एनीवेज हम जल्दी से इस बॉक्स के ऊपर से इस प्लास्टिक को काट लेते हैं और बॉक्स के साइड में से सील को काट के बॉक्स को इस स्लीव में से बाहर निकाल के देखते हैं कि हमें क्या क्या मिलता है इसके अंदर। बॉक्स के अंदर आपको पहले मिल जाता है एक वाइट पैकेट जिसके नीचे है हमारा फ़ोन, पर इस पैकेट के अंदर हमें मिलता है कुछ पेपर वर्क्स जैसे क्विक स्टार्ट गाइड, टर्म्स एंड कंडीशंस और वारंटी इंफॉर्मेशन। अनफॉर्चुनेटली इसके साथ इन द बॉक्स हमें कोई TPU केस नहीं मिलता है, तो यार अभी यहाँ से फ़ोन को निकाल लेते हैं और ये है हमारा ओशन ब्लू कलर सैमसंग गैलेक्सी M20 जो यहाँ से दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अभी के लिए इसे साइड में रखते हैं और फ़ोन के नीचे हमें मिलता है कुछ एक्सेसरीज। यहाँ पे है हमारा एडेप्टिव फास्ट चार्जर जिसका मैक्सिमम पावर आउटपुट है 9 वोल्ट एट 1.67 एम्प्स। इसके साथ हमें मिलता है डेटा सिंकिंग और चार्जिंग के लिए USB Type-C वाला केबल, क्योंकि फ़ोन में हमें मिलता है USB Type-C का पोर्ट। और फाइनली इसके साथ आपको मिलता है सिम कार्ड इजेक्टर टूल। तो यार यही है सब कुछ जो आपको मिल जाता है बॉक्स के अंदर। और नाउ इन सबको साइड में रख के चले जाते हैं हमारे फ़ोन में और इस प्लास्टिक से फ़ोन को बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों ये है हमारा ओशन ब्लू कलर वेरिएंट वाला गैलेक्सी M20 और जैसे आप देख सकते हैं कि इसके साइड्स और ऊपर में हमें कुछ और प्लास्टिक कवरिंग मिलता है जिसे अभी यहाँ से उठा लेते हैं। वैसे इसमें आपको 2 कलर वेरिएंट्स मिलता है, ओशन ब्लू और चारकोल ब्लैक। इसका जो ग्लॉसी फिनिश आप देख रहे हैं वो ग्लास नहीं है, क्योंकि इसमें आपको प्लास्टिक बैक कवर मिलता है। दूसरे फोन्स की तरह इसके फ्रंट में हमें किसी भी तरह की प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं मिलता है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी डिसेंट लग रहा है। वैसे इसका वेट बैलेंस बढ़िया है, पर 5000 mAh बैटरी होने की वजह से आपको थोड़ा हेफ्ट फील होगा फ़ोन को यूज़ करने के टाइम। एनीवे सामने यहाँ पे हमें मिलता है 6.3 इंच की एक फुल HD प्लस डिस्प्ले जिसके ऊपर है V नॉच या फिर वाटर ड्रॉप नॉच डिज़ाइन, और नॉच के नीचे हमें मिलता है प्रॉक्सिमिटी और लाइट सेंसर के साथ ईयरपीस और फ्रंट फेसिंग 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। एनीवेज पीछे की तरफ हमें मिलता है डुअल रियर कैमरास जिसमें प्राइमरी है 13 मेगापिक्सल f1.9 एपर्चर वाला सेंसर और जो सेकेंडरी डेप्थ सेंसर है वो है 5 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। कैमरा के अलावा यहाँ पे मिलता है एक LED फ्लैश, फिंगरप्रिंट स्कैनर और ठीक उसके नीचे है सैमसंग का ब्रांडिंग। फोन के ऊपर में हमें ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं मिलता है सिवाय सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन के। राइट साइड में आपको देखने को मिलता है वॉल्यूम कीज और पावर बटन। बॉटम में हमें मिलता है स्पीकर ग्रिल के साथ प्राइमरी माइक्रोफोन, USB Type-C पोर्ट और 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक। जहाँ लेफ्ट में है हमारा सिम का ट्रे जिसको अभी खोल के देख लेते हैं इसका सेटअप। सैमसंग गैलेक्सी M20 में हमें मिलता है ट्रिपल स्लॉट, मतलब इसमें आपको मिल जाता है डुअल सिम स्लॉट के साथ एक डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट जो बहुत ही बढ़िया है इवन फॉर 3GB वेरिएंट, क्योंकि उसमें आपको मिलता है 32GB का इंटरनल स्टोरेज। तो एक माइक्रो SD स्लॉट काफ़ी काम आएगा आपको मेमोरी को एक्सपैंड करने के लिए। तो नाउ फ़ोन को फर्स्ट टाइम के लिए बूट कर लेते हैं और आई होप कि इसमें कुछ चार्ज है। और येस हमें मिल गया है हैप्टिक फीडबैक और फ़ोन बूट होना स्टार्ट हो गया है। तो ये जब तक बूट होकर सेटअप स्क्रीन पे आता है तब तक हम क्विकली देख लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी M20 की स्पेसिफिकेशंस। दोस्तों गैलेक्सी M20 में हमें मिलता है 6.3 इंच की फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले जिसमें है V नॉच डिज़ाइन। इसमें हमें मिल जाता है Exynos 7904 चिपसेट जो एक ऑक्टा-कोर CPU है और उसके साथ 3 या फिर 4GB का रैम ऑप्शंस और 32 या फिर 64GB का स्टोरेज वेरिएंट्स। कैमरे की अगर बात करें तो पीछे की तरफ हमें मिलता है डुअल रियर कैमरास जिसमें प्राइमरी सेंसर है 13 मेगापिक्सल की f1.9 एपर्चर और सेकेंडरी 5 मेगापिक्सल f2.2 एपर्चर वाला अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। इसमें आता है 5000 mAh की बैटरी और उसके साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉकिंग का ऑप्शन और सैमसंग एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग। और तो फोन बूट हो गया है और ना हम जल्दी से इसका इनिशियल सेटअप कर लेते हैं। तो यार हमने फोन को सेटअप कर लिया है और यहाँ पे हमें मिलता है सैमसंग की एक्सपीरियंस UI 9.5 जो आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ लग रहा है। एनीवेज जल्दी से सेटिंग्स में अबाउट फोन की सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाके जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें चल रहा है सैमसंग एक्सपीरियंस UI 9.5 और आउट ऑफ द बॉक्स हमें मिलता है Android 8.1 ऑडियो।
इसमें हमें ऑलरेडी मिल गया है जनवरी सिक्योरिटी पैच अपडेट। तो यहाँ से बैक करके स्टोरेज सेटिंग्स में आप देख सकते हैं कि 64 GB में से आपको ऑलमोस्ट 50 GB फ्री मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। जैसे हमने ऑलरेडी कहा है कि फ़ोन की UI काफ़ी स्मूथ एंड रिस्पॉन्सिव है, पर सैमसंग की UI इसमें आपको काफ़ी सारा प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस या फिर ब्लोटवेयर मिलता है, जिनमें से कुछ एप्लीकेशंस को अगर आप चाहें तो यहाँ से अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। सैमसंग का डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पे भी गैलेक्सी M20 में आपको रिच एंड वाइब्रेंट कलर्स दिखेगा और इसमें जो V नॉच है वो कुछ हद तक Realme 2 Pro या फिर Realme U1 की वाटर ड्रॉप नॉच डिज़ाइन की तरह है और नीचे का जो चिन्ह है वो भी दोनों ही फ़ोन में ऑलमोस्ट सेम है। ऑलराइट, तो फ़ोन को सेटअप करने के टाइम हमने फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक को भी सेटअप कर लिए थे, तो उसे अभी हम चेक कर लेंगे। तो यार पहली बात है, इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसका लोकेशन मेरे हिसाब से थोड़ा ऊपर में है। यूजुअली अगर आप फ़ोन को फिंगरप्रिंट स्कैनर से अनलॉक करने जाते हैं तो आपका इंडेक्स फिंगर सैमसंग के लोगो के ऊपर होगा, जिसके वजह से आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर से हैबिचुएटेड होने में। एनीवेज, जैसे आप देख सकते हैं कि फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है उसका रिस्पॉन्सिवनेस काफ़ी क्विक है। इसमें आपको कोई नोटिसेबल लैग जैसा कुछ दिखाई नहीं देगा और OnePlus फ़ोन्स के बाद मुझे लग रहा है कि इस फ़ोन का फिंगरप्रिंट स्कैनिंग स्पीड काफ़ी फास्ट है। तो नाउ फेस अनलॉक को भी चेक कर लेते हैं। और जैसे आपने देखा कि फेस अनलॉक भी काफ़ी क्विक एंड रिस्पॉन्सिव है, पर फिंगरप्रिंट स्कैनर से अगर कंपेयर करते हैं तो फेस अनलॉक में आपको हाफ अ सेकेंड जैसा डिले मिलता है और आपको फेस अनलॉकिंग के लिए पावर बटन को एक बार प्रेस करके फिर अनलॉक करना पड़ता है, क्योंकि इसमें हमें रेस टू वेक जैसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। तो यार चले जाते हैं कैमरा ऐप पे। यहाँ पे बहुत सारे मोड्स और फिल्टर्स का ऑप्शन हमें मिल जाता है, पर सबसे पहले चले जाते हैं सेटिंग्स में। और जैसे आप देख सकते हैं कि रियर कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग में हमें मैक्सिमम फुल HD तक का ऑप्शन मिलता है और अभी तक गैलेक्सी M20 में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए हमें EIS या फिर OIS जैसा स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है। जैसे हमने कहा, इसमें आपको कुछ मोड्स मिलता है जैसे लाइव फोकस, ब्यूटी, पैनोरामा और एक मैनुअल मोड। जल्दी से ऑटो मोड में जाके यहाँ से एक पिक्चर खींच लेते हैं। और तो जैसे हमने देखा कि शटर लैग एकदम ही नहीं है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोटो जो है वो बहुत ही बढ़िया आया है। तो यार ये रहा कुछ पिक्चर्स और वीडियो जो हमने ली है सैमसंग गैलेक्सी M20 की कैमरे से। दोस्तों यही था अनबॉक्सिंग सैमसंग गैलेक्सी M20 की और मेरा फर्स्ट इंप्रेशन इस फोन से काफ़ी अच्छा है। अगर बात करें UI की तो फ्रैंकली मुझे सैमसंग की UI काफ़ी हेवी लगता है। कुछ ज़्यादा ही प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस आता है इसके साथ, जिसकी वजह से फ़ोन की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। इसका डिस्प्ले मुझे बहुत ही बढ़िया लगा है और अगर आप किसी दूसरे LCD डिस्प्ले वाले फ़ोन से कंपेयर करते हैं तो आपको M20 में कलर्स थोड़ा सैचुरेटेड दिखेगा। डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। फ़ोन ज़्यादा लाइट वेट या फिर हेवी वेट जैसा नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से वेट बैलेंस एकदम परफेक्ट है, पर 5000 mAh बैटरी की वजह से आपको थोड़ा हेवी फील होगा फ़ोन को यूज़ करने के टाइम। इसकी बेस वेरिएंट मतलब 3GB रैम और 32GB स्टोरेज मॉडल का प्राइस है 10,990, 4GB रैम 64GB स्टोरेज मॉडल का प्राइस है 12,990 और ये आपको अवेलेबल मिलेगा ओनली ऑन amazon.in। दोस्तों यही था हमारा अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन ऑन सैमसंग गैलेक्सी M20। आगे जाके हम इस फ़ोन में स्पीड टेस्ट, बैटरी ड्रेन, कैमरा कंपैरिजन और चार्जिंग टेस्ट करेंगे, जिससे आपको इस फ़ोन का परफॉर्मेंस और कैमरा के बारे में इन डिटेल पता चलेगा। पर अभी तक आपका क्या इंप्रेशन है सैमसंग गैलेक्सी M20 के बारे में हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स में। और यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।